तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्काईवे क्लासेस में। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को फिनिश कर लिया है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो है ग्लोबल वार्मिंग। ये पूरा चैप्टर साइंस है। बड़ी मजेदार अंदाज में हम लोग समझेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबल मतलब होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी। वार्मिंग मतलब होता है यानी कि गर्म हो जाना, यानी कि ये पृथ्वी गर्म हो जाना, उसी को दर्जे हरारत भी कहते हैं। और इस चैप्टर का नाम क्या है? आलमी हिद्दत या फिर तमाज़त अर्जी। अगर आलमी हिद्दत या फिर तमाज़त अर्जी पूछे कि क्या है, तो बच्चों ये एक मजमून है जिसे हम लोग कहते हैं निबंध। तो आलमी हिद्दत, इसमें दर्जाए हरारत में बढ़ोतरी होता है। दर्जाए हरारत में बढ़ोतरी से क्या मतलब? यानी कि हमारा पृथ्वी गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा। हमारी पृथ्वी जब गर्म हो जाता है उससे लोगों को नुकसान होता है। ज्यादातर नुकसान किसे होगा? ऐसा देश जो पहाड़ी इलाकों में है, जिसके आसपास में पहाड़ हैं। जब वो ग्लेशियर पिघलने लगेगी तो पिघलने के बाद क्या निकलेगा? पानी ना निकलेगा। पानी निकलने के बाद अड़ोस पड़ोस के जो गांव होगा, वहां के जो घर होंगे, सब डूब कर खत्म हो जाएगा। तो इसी पर ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने के लिए दर्जाए हरारत पर प्रतिदिन जो बढ़ोतरी हो रही है उनको कम करने के लिए क्या क्या कदम उठानी चाहिए, कौन सी काम हम करेंगे जिसके वजह से दर्जाए हरारत की बढ़ोतरी में कम आए, पृथ्वी जो गर्म होता है उसमें कमी कैसे पाया जाए, कमी कैसे लाया जाए, और कौन सा हम काम करेंगे जिसके वजह से दर्जाए हरारत की बढ़ोतरी कम होगा। तो आज इस वीडियो में बड़े मजेदार अंदाज में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं आलमी हिद्दत या फिर इसको बोला जाए तमाज़त अर्जी। बात एक ही है। सबसे पहले बात यह है कि आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन चुका है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा संगीन मसला है। सभी लोग सोच पर पड़ गए हैं कि पृथ्वी क्यों गर्म होता है, लोग इतने परेशान है। भाई, एक हमारा ही प्लेनेट ऐसा है, हमारा पृथ्वी ही ऐसा है जहां पर जीवन संभव है। और भी अलग अलग प्लेनेट में क्या होता है, लोग जी नहीं पाता, पता नहीं कैसे कैसे इंसान होते हैं वहां पर, क्या होते नहीं, तो उसके बारे में उतना नॉलेज तो नहीं है। खैर ये बता सकते हैं अगर इंसान के लिए मुनासिब जगह है, इंसान के लिए अगर जीने की जगह है तो वो हमारा पृथ्वी है। हम लोग बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में रहते हैं, हवा मिलती है, खाना वगैरह सारा चीज हमारे देश में, हमारे पृथ्वी में होता है। लेकिन अलग प्लेनेट में कैसा कैसा माहौल होता है उसके बारे में खैर चर्चा ही नहीं करेंगे। लेकिन हमारा पृथ्वी क्या है? जीवन संभव है हमारे पृथ्वी में। तो बच्चों, वजह क्या है? ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने की जो वजह है, ग्रीन हाउस गैस सबसे बड़ा जो भूमिका निभाता है ग्रीन हाउस गैस। अब समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैस बनता कैसे है। जैसे पिछले 100 वर्षों में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में 31% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 100 वर्षों में 31% की बढ़ोतरी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये मीथेन गैस है CH4, इसमें 149% बढ़ोतरी हुई है। और ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने में अगर कोई मदद करता है तो वो CH4 गैस करता है। जैसे गोबर वगैरह, धान की खेती, ये सबसे ये सारे गैस निकलते हैं ना, ज्यादातर से धान के खेतों से गैस निकलते हैं। और ग्रीन हाउस गैस जो मेन माना जाता है कि ग्रीन हाउस गैस है क्या, तो आप यूं समझ लीजिए कि मीथेन गैस जो है सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने में मदद करता है। यूं कह सकते हो कि CH4 यही ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है? वजह है। जैसे NO2 हो गया, NO3 वगैरह वगैरह, ये सब गैस मिल करके क्या बनता है? तो ग्रीन हाउस गैस, ये सारे के सारे गैस मिलकर बनते हैं। और पिछले 100 वर्षों में जमीन की दर्जाए हरारत का इजाफा कितना हुआ? यानी पिछले 100 वर्ष में जमीन में दर्जाए हरारत में कितना इजाफा हुआ? तो 0.75 सेल्सियस डिग्री, 75 डिग्री सेल्सियस हुआ ना। अगर ऐसा सवाल पूछे 100 वर्ष में दर्जाए हरारत का इजाफा कितना हुआ, तो 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हुआ। अगर ऐसा सवाल जब भी पूछे तो जिस भी ऑप्शन में 0.75 डिग्री सेल्सियस रहे उतने धीरे से टिक लगाना है। और बहुत सारे विकसित देश, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, इंग्लैंड, कोरिया, सब फिक्रमंद है, सब सोच में पड़े हुए हैं कि दर्जाए हरारत को कैसे कम किया जाए, है ना। सब लोग मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इन विकसित देशों को ज्यादा सोचना चाहिए कि हमारे देशों में बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं और वहां से जो वेस्ट मटेरियल होता है
वो जगह जगह पर फेंका जाता है, और फेंकने से क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ता है। और जैसे ही पोल्यूशन बढ़ेगा तो जमीन की जो दर्जाए हरारत है उसमें इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगा, उसके वजह से पृथ्वी क्या होता है, गर्म होता है। जैसे कि सूरज का रोशनी पड़ता है हमारे पृथ्वी पर, है ना। आप लोग सुने होंगे कि सूरज एक किस्म का ऊर्जा होता है ना। तो सूरज की रोशनी तो पड़ती है हमारी पृथ्वी में, लेकिन शाम होते ही उसको खींच लिया जाता है ऊपर। तो जब ये ग्रीन हाउस गैस रहता है, सूरज की जो रोशनी पड़ती है उनको अपने अंदर समा लेता है ये ग्रीन हाउस गैस, और बाहर जाने नहीं देता है। उसकी वजह से और भी हमारा पृथ्वी गर्म हो जाता है, लोग और भी इनसे परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों आगे अगर बात की जाए, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया, ये सारे के सारे देश अभी फिक्रमंद है, इस चीज पर काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, दस्तावेज बना रहे हैं, सब लोग वादा कर रहे हैं कि हम लोग फैक्ट्रीज को कम करेंगे और वेस्ट मटेरियल को किस तरीके से उपयोग में लाया जाए। सारे के सारे ये लोग फिक्रमंद है, लेकिन इनके वजह से ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये विकसित देश हैं। 2007 क्योटो में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें अमेरिका के साबिके नायब सदर अल गोरे को बुलाया गया था। किसको? अल गोरे को सदर के तौर पर बुलाया गया था। और ये आए थे, लोगों के सामने जाकर घर घर में जाकर ये बताने का काम किया कि पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, दर्जाए हरारत में जो इजाफा हो रहा है इसमें कैसे काबू पाया जाए। इन्होंने एक किताब भी लिखा, और इन्होंने किताब भी तकसीम करने का काम किया लोगों के सामने कि इस किताब को पढ़िए, और इसमें वो सारी बातें हैं जैसे कि हम कौन सा काम करेंगे जिसके वजह से दर्जाए हरारत में कमी पाया जाए। तो 2007 कियोटो में यह कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहां पर? कियोटो में, जिसमें अमेरिका के नायब सदर आए थे, जिसका नाम क्या था? अल गोरे। और 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बाल विज्ञान कांग्रेस, यह भी एक कॉन्फ्रेंस ही हुआ था, जिसको बोलते हैं चाइल्ड साइंस कांग्रेस, नागालैंड के शहर दीमापुर में हुआ था। तो कितना दिन तक चला था? यह वाला सवाल भी पूछता है कि बाल विज्ञान कांग्रेस कितना दिन तक चला था? तो 5 दिन तक चला था। कितना दिन? 5 दिन। यानी कि 27 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, 31 दिसंबर तक चला था बाल विज्ञान कांग्रेस, यानी कि चाइल्ड साइंस कांग्रेस। ये नागालैंड के शहर कहां पर हुआ था? दीमापुर। यहां से भी सवाल पूछता है कि बाल विज्ञान कांग्रेस किस शहर में मुनाकिद किया गया था? तो नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनाकिद किया गया था। तो इसका 2 ही मौजू था, यानी कि 2 टॉपिक था। ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था बाल विज्ञान कांग्रेस, इनका 2 टॉपिक था। एक था पोल्यूशन और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, यानी पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग पर कैसे काबू पाया जाए, पृथ्वी जो गर्म होता है हम कौन से एक्टिविटीज, कौन से काम करेंगे जिसके वजह से ये दर्जाए हरारत में जो बढ़ोतरी हो रही है कम हो। तो बच्चों 32 सूबों से, 32 अलग अलग प्रांत से 556 तलबा व तलबात, यानी कि 556 स्टूडेंट्स भी आए थे उस कॉन्फ्रेंस में, बाल विज्ञान कांग्रेस में। और 1165 असातिज़ा भी शामिल हुए थे। असातिज़ा यानी कि टीचर। 556 स्टूडेंट आए थे और 1165 क्या आए थे? असातिज़ा, यानी कि टीचर भी उसमें शामिल हुए थे। और जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर किसे बुलाया गया? तो साबिके नायब सदर हिंद और आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान जनाब एपीजे अब्दुल कलाम को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया बयान करने के लिए। तो बच्चों बड़े मजेदार अंदाज में हम लोग समझ रहे हैं, आप लोग इसको पढ़िए। किसे बुलाया गया था? साइंसदान जनाब एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाया गया था मेहमान के तौर पर। और मौलाना यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम ने एक जादुई मंत्र बताया था कि इसमें कैसे काबू पाया जाए, ये पृथ्वी जो गर्म हो रहा है इसमें कैसे काबू पाया जाए, कौन सी काम करेंगे हम। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने एक मंत्र बताया था। वो मंत्र क्या था पता है बच्चों? देखते हैं। 10 से लेकर 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे, जिसके उम्र 10 साल है, 10 साल से लेकर 17 साल जिनके भी उम्र है, 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगा दे, है ना, 5-5 पेड़ लगा दे, तो हमारा ज्यादातर मसाइल हल हो जाएगा। पेड़ लगाने से क्या होता है? बहुत फायदा होता है ना लोगों को, सांस लेते हैं हम लोग। तो अगर 5-5 पेड़ लगा दे 10 लाख बच्चा, 10 से लेकर 17 साल के बच्चे,
तो ज्यादातर मसाइल तो हमारा यूं ही हल हो जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि मजमून था। अगर आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मजमून लिखने के लिए बोले तो आप लोग बड़े लंबे चौड़े आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ये नाम से तो आप लोग परिचित होंगे कभी ना कभी। तो कैसा लगा आपको हमारे इस ये वाला वीडियो? तो सबसे पहले हमारे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि हमारा इस वीडियो में आपको क्या क्या मिला, आपको इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा। तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल स्काईवे क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए।